तो दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक आपने केमिस्ट्री तो पूरा पढ़ ली होंगे, इसको टेस्ट समझकर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? रजत का। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे उठाकर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? कौन से धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? सोना, सभी को पता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? दुनिया में एकमात्र ऐसा धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, सोना। चौथा का ए हो जाएगा। ठीक है, धातु का राजा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सबको पता होंगे, सोना को ही कहा जाता है। 5 का ए। ठीक है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ये भी लड्डू सा क्वेश्चन है। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? कौन बनी रहती है? पारद। ठीक है, 7 का ए। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर किसे कहते हैं? रासायनिक दृष्टि से मर्क्यूरी सल्फाइड को सिंदूर कहते हैं। ठीक है, नवा क्वेश्चन, फ्यूज तार किसे बनती है? किससे बनती है? ठीक है, किससे बनती है? इस टाइप का है। ठीक है, तो फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा से बनते हैं। तो टीन का जो है केमिस्ट्री में उसका फार्मूला क्या है? Sn प्लस सीसा Pb। ठीक है, इस टाइप का इसको ना डिनोट करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन है भारत में है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केरल के समुद्र तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है थोरियम। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ट्रांजिस्टर में बोले हैं। ठीक है, अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अर्धचालक की भांति, तो इसमें क्या आ जाएगा? जर्मेनियम, जबकि ग्रेफाइट भी एक अर्धचालक है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन तत्वों में लवणों द्वारा आतिशबाजी से रंग प्राप्त होते हैं? किससे प्राप्त होते हैं? स्ट्रेशियम और बैरियम। आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 14वां नंबर का क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? बेरियम के कारण दिखाई देता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया है? रोजर बेंकन ने बारूद का आविष्कार किया। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं, टांके में क्या होते हैं? सीसा और टीन। ठीक है, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हाइड्रोजन में। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन है, लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? ठीक है, तो किस ताप पर अधिकतम होगा? 4 अंश सेल्सियस पर पानी का तापमान अधिकतम होगा। ठीक है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है? बताइए, औसत, अच्छा, खराब, सुपर। ये खराब है। ठीक है, पानी का हिमांक बिंदु खाली स्थान है फ़ारेनहाइट में। बताइए, इसका आंसर है 32 अंश फ़ारेनहाइट। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल क्या है? भारी जल किसे कहते हैं? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, भारी जल की खोज किसने की है? H.C. क्यूरी ने की है भारी जल की खोज। ठीक है,
23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? पानी बनता है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? हीरा में कार्बन होते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन होते हैं, कोयला में कार्बन होते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं, सभी में कार्बन होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तत्व कौन सा है? तत्व ग्रेफाइट है। ये सब जो है ना मिश्र धातु है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट सी, ठीक है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? हम आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मीठी शीतल पेय का प्रमुख घटक है, क्या है? कार्बोनेटेड पानी है, ठीक। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर से जो गंध निकलती है ना, उसी के कारण हमारे आंखों में जलन महसूस होती है, ठीक है। वायुमंडल में कौन से नोबेल गैस नहीं होती है? हीलियम, नियॉन, रेडान। रेडान नहीं होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। रेडान डबल डबल हो गया है, तो रेडान ही इसका आंसर है, जो है वायुमंडल में नहीं पाए जाते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? सिलिका है, गैलियम ऑक्साइड है, जर्मेनियम है, क्वार्टजाइट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो खाने के बाद लोग क्या करते हैं? बाय बाय बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का प्रमुख घटक है? सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? कौन कौन चीज़ों से सीमेंट बनता है, ऐसा करके पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ये आंसर हो जाएगा बी। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। एसिटिलीन, ठीक है। कृत्रिम तरीके से बोले तो एसिटिलीन, और ऐसे नेचुरल बोले तो एथिलीन, ठीक है। और एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का प्रयोग करके कौन से कामों में लगाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 36वां नंबर, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए। आंसर है ब्यूटेन, ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए। आंसर गन्ना से प्राप्त किए जाते हैं, सी, ठीक है। अब बताइए कि गन्ना से एथेनॉल प्राप्त करने की अभी फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे देखते हैं, जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ टेस्ट है, ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो नीला थोथा किसे कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है, ठीक है। क्या अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? क्या? हाँ या नहीं में जवाब देना है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 6.4। तो आप जो है 1 और 2 नंबर का जवाब और 3 नंबर का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।